उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के हालात को लेकर एबीपी गंगा ने आज प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। एबीपी गंगा के संवाददाता प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में वहां के हालात जानने के लिए पहुंचे। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक कमरे में स्कूल चल रहा है, बिजली कनेक्शन नहीं है, बिजली व्यवस्था बहाल हो चुकी, छात्र नहीं है। और अलग अलग हम जिलों के नाम भी बता देते हैं, बरेली, फिरोजाबाद, कासगंज, लखनऊ और आजमगढ़। ये 5 जिलों की तस्वीरें हैं और अलग अलग जगहों पर अलग दिक्कतें हैं। कुछ जगहों पर, लखनऊ में तो जरूर खबर का असर दिख रहा है, लेकिन कासगंज, बरेली में तो बहुत ही हालत खराब है। आजमगढ़ में लाइट नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है कुछ जगहों पर, तो ये स्थिति सामने आ रही है। घर का सामान ही दब गया। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग भले ही छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर लाख बातें करता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिरोजाबाद शहर के स्टेशन रोड पर प्राथमिक विद्यालय बना है। वहां भी एक छोटे से कमरे में, जिसमें 34 बच्चे पढ़ने आते हैं, और जिस जगह विद्यालय बना है वो बिल्डिंग किराए की है। जहां कमरे में पंखा तो लगा है, बल्ब भी है, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट न रहने की वजह से यहाँ बिजली विभाग से अभी कोई कनेक्शन नहीं है गया। जिस बिल्डिंग में विद्यालय बना हुआ है, उस बिल्डिंग के मकान मालिक ने इसको बेच दिया। उसके बाद लाइट का कनेक्शन था वो काट दिया गया। बच्चे यहाँ गर्मी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्थिति ये है कि गर्मी की वजह से 34 बच्चों से 7 से 8 बच्चे पढ़ने आते हैं। लाइट इसलिए नहीं आ रही कि हमारे यहाँ मीटर ही नहीं लगा। मीटर लगा नहीं है तो हमने कहा भी अपने डिपार्टमेंट में, मीटिंग में भी जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कि डाल लो ऊपर से। कोई सुनवाई नहीं है। हम कहते भी हैं सब, तो यही कहते हैं मैडम कोई समस्या, तो बोलते हैं मैडम आप अपने यहाँ का अंधेरे की व्यवस्था दूर करें। हमारे यहाँ MPRC वगैरह आती है तो हम अपना मोबाइल की टॉर्च लगा के उनसे उन्हें रजिस्टर से काम कराते हैं। और ऐसे ही हालात कासगंज के अमापुर विकासखंड के गांव नगला सहजन की हैं। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में न तो पंखे हैं, न अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं। मजबूरन बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं। इस विद्यालय में 63 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से छात्रों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। एबीपी गंगा संवाददाता रवीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम इस वक्त कासगंज जनपद के विकासखंड अमापुर के नगला सहजन में हैं और ये नगला सहजन का प्राथमिक विद्यालय है। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब से 2 साल पहले विद्यालयों के कायाकल्प की व्यवस्था शुरू कर दी थी। साफ निर्देश थे कि विद्यालय के आसपास का क्षेत्र एकदम कायाकल्पित होना चाहिए, विद्यालय कायाकल्पित होना चाहिए। उसमें बच्चों के लिए जो क्लासरूम्स हैं उनमें टाइल्स हों, पंखे हों और जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर वो होनी चाहिए। लेकिन हम दिखाते हैं आपको नगला सहजन के जो यहाँ प्रधान हैं या सचिव हैं, वो कितने गंभीर हैं विद्यालय के कायाकल्प को लेकर। ये रास्ता मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप जाएंगे वहाँ रास्ते तक बिल्कुल टूटा हुआ मिलेगा। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। इस विद्यालय की बात करें तो ये विद्यालय अपने कायाकल्प से कोसों दूर है। हालांकि जो शिक्षक हैं यहाँ के, वो अपने स्तर पर लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों को यहाँ पर लगातार चोर धता दे रहे हैं। यहाँ कोई भी ऐसी बुनियादी सुविधा जो प्रदेश सरकार की मंशा है कि यहाँ काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न बन गया है वो चोर है। यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका है, जब उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना है कि यहाँ पर आप कोई भी सामान ला के रखिए, चोरों को भनक लगती है और चोर कभी ये दीवार काट कर तो कभी ताले तोड़कर ले जाते हैं। जो चोरी करने का तरीका है वो ये है कि ताला छोड़िए, कुंडा काट दीजिए। ये कुंडे आपको ऐसे कटे हुए मिलेंगे। सर, पंखों की अगर व्यवस्था बताई जाए तो पंखे में ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ और यहाँ पर 6 बार चोरी हो चुकी है। 2014 से लगातार चोरी हो रही है। क्या वाकई पुलिस इन मामलों पर गंभीर होगी? क्या प्रशासन कायाकल्प की बात यहाँ तक पहुँचाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कासगंज में रंजीत गुप्ता, एबीपी गंगा।